तेजस्विनी ने कभी नहीं सोचा था कि जिस परिवार को वह अपना समझती है वही उसे पराया कर देगा। आज घर में बवाल मचा हुआ था। जूही को देखने के लिए जो लड़के आए थे वे जा चुके थे, लेकिन उस दौरान तेजस्विनी गलती से उनके सामने आ गई थी। बस इसी बात को लेकर काका ने गुस्से में घर सिर पर उठा लिया। इसको उसके साथ भेजने की क्या जरूरत थी? तू ले आती ना, काका गरजे। आप अपनी ही बात से पलट रहे हैं। आपने ही तो कहा था कि लड़के वालों के सामने बार बार मत आना। प्राजक्ता ने पलटकर जवाब दिया। अरे बाबा, सच में तेजू की कोई गलती नहीं है। छोटी बहन मृणाली ने तुरंत कहा। मैंने ही उससे कहा था कि मेरे साथ बाहर चले, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। और बाबा, अगर उसने उनसे पहले से जान पहचान के नाते थोड़ी बातचीत कर ली तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? माधवी भी तेजस्विनी के समर्थन में खड़ी हो गई। लेकिन काका किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। वाह, ताकि मंजे ये सही लगे। जिसने असल में ये हरकत की उसे कुछ नहीं बोलोगे? अरे उसे जाके बोलो ना तेजू। चाची भी गुस्से में बोल पड़ी। क्यों भड़क रही हो प्राजक्ता? काका ने उसे घूरते हुए पूछा। बाबा, आवाज नीचे। यही संस्कार सिखाए हैं आपने? माधवी ने धीमे स्वर में कहा। घर का माहौल भारी हो गया था। तेजस्विनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो चुप रहने वालों में से नहीं थी। कुछ नहीं, सिर्फ एहसान फरामोश। वो कांपती आवाज में बोली। हमने कौन सी एहसान फरामोशी कर दी? प्राजक्ता तड़प उठी। तेजस्विनी ने गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा। ये सच है कि आपने हमें रहने के लिए जगह दी, 2 वक्त का खाना खिलाते हैं, लेकिन हम यहाँ इन सब के लिए नहीं आए हैं काका। हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि आप सब हमारा परिवार हैं, हमारे बाबा का परिवार। सभी चुप हो गए थे। हम आपको अपना परिवार मानते हैं, इसलिए मैं और मेरी बहनें इस घर के सारे काम कर रही हैं। मैं भी वे सारे काम कर रही हूँ जो मेरे बाबा ने मुझे कभी नहीं करने दिए। तेजस्विनी की आवाज़ अब भीगी हुई थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान की झलक थी। काका, मेरा सपना था कि जब आपसे मिलूंगी तो आप हमें बहुत प्यार करेंगे, हमें दिल से अपना परिवार मानेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा सपना इस तरह सच होगा। तेजस्विनी की बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में दर्द था, पर आत्म